औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AIMIM मजलिस के जानिब से देगलूर शहर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इस ज़िमन में मैं आप तमाम प्रेस वालों को यहाँ पर बुलाया हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के यानी कि क्या मकसद क्या है? मकसद ये है कि आज जो स्वराज्य संस्था के जो इलेक्शन करीब है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आए। जब भी नोटिफिकेशन आएंगे तो उसकी प्रक्रिया चालू हो जाएंगी। उस ज़िमन में हर सियासी जमात के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, तो हमको भी ऐसा सुझाव आया की एक मजलिस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाए। इतर दोन मोठे पक्षाचे कार्यक्रम झालेले आहेत, पक्षप्रवेश सोहळ्याचे. तुमचं कधी होणार आहे? इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब यहाँ पर आएंगे। उनके मौजूदगी में पूरा देगलूर शहर देखते रह जाएगा, वैसा पक्षप्रवेश हम करेंगे। कल एक कांग्रेस की सभा है, पक्ष प्रवेश हुआ, जिसके अंदर रोयलावार, छिरसठवार और जो है सो नीलमवार, तीनों के नामों का उल्लेख हुआ। जिलाध्यक्ष बेटमोरकर इन्होंने मुसलमानों को याद नहीं आया कि उनको मुसलमान के वोट नहीं चाहिए, तो आपके पार्टी की तरफ से आप क्या कहेंगे? मजलिस जो है हर समाज के लोगों को चलने वाली जमात है, ये सिर्फ मुसलमानों की जमात नहीं है, इसमें हर तबके के लोग जुड़े वाले हैं। आप सर्वे कर सकते हैं और महाराष्ट्र में हर जमात के हर जात के लोग इसमें शामिल हैं। तो ये उनके पार्टी का मसला है, कोई कुछ भी बोलता, कोई कुछ भी बोलता। अब ये मैसेज उन्होंने देना चाह रहे कि हम सेकुलर है। अब ये पूरे आवाम को सोचना चाहिए शहर के कि सेकुलर कौन है। काल त्यांनी त्यांच्या पक्षप्रवेश सोहळ्यामध्ये त्यांचा उमेदवार डिक्लेअर केला, तर आपण आपला उमेदवार कधी डिक्लेअर करणार? अभी हमारा उम्मीदवार अभी 4 एप्लीकेशन गए वाले हैं, उसमें से जो माजी नगर सेवक है देगलूर शहर के, अब जो पार्टी तय करेंगी, हमारे जो महाराष्ट्र सदर है माजी खासदार सैयद इम्तियाज जलील साहब, और हमारे नांदेड़ के जो जिम्मेदार है माजी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सैयद मोइन साहब, फिरोज लाला साहब, मिर्जा अमजद बेग साहब, ये लोग कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से भी कल शहर सदर ने जो है सो उन्होंने भी आने वाले दिनों में अपने पार्टी का ऐलान करने वाले कल पत्रकार परिषद दी गई थी। जी, जिसके उसके पार्टी का इख्तियारात है, कोई भी डिक्लेयर कर सकता, कोई भी कैंडिडेट खड़ा कर सकता। लोग आज शहर के लोग मजलिस को 3 साल से देख रहे हैं कि मजलिस क्या काम करेगी। आज लेंगली की टीम ने आधार कार्ड का कैंप हो गया, इलेक्शन कार्ड का कैंप हो गया। ये अभी मेरे पास फरजान में जो न्यूज़ लगी साहब की अभी मेरे पास मौजूद है, ये हमने काम किए वाले हैं। आज 3 साल से देगलूर शहर में हज़रत सैयद शाह जौद्दीन रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह का उर्स बड़े पैमाने पे हम करते हैं। महज इसलिए करते हैं कि उस दरगाह को हर समाज के लोग मानते हैं। नगराध्यक्ष पदासाठी तुमच्याकडे किती समाजाचे अर्ज आलेले आहेत? हमारे पास टोटल मुस्लिम समाज के कैंडिडेट है 4 भी, और आगे अगर आएंगे तो हम इंशाल्लाह उस पर हम जो पार्टी निर्णय लेंगी उस पर हम काम करेंगे। एमआयएम हा मुस्लिम समाजाचा पक्ष आहे असं गृहीत धरावं का की तुमच्याकडे फक्त 4 अर्ज जे मुस्लिम समाजाचे आलेले, अन्य समाजाचं कोणी आपल्याकडे मागणी केलेली नाही? हो सकता सेकुलर पार्टी जो कह रहे हैं ये लोग कांग्रेस वाले, अजीत पवार गढ़ वाले, अगर इन्हों मुस्लिम को अगर टिकट देते हैं तो हम क्यों अप्लाई करेंगे, ऐसा वो सोच रहे होंगे, इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे। अगर कोई अप्लाई कर भी सकता है तो उसके ऊपर हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जो फैसला लेंगे हम उनके अंडर में काम करेंगे। पार्टी ठहरने के बाद किसी के साथ आप अलायंस करेंगे दूसरे छोटे पार्टियों के साथ? बिल्कुल, अलायंस का इख्तियार हमारे जिम्मेदारों पर है। हमारे जो भी जिम्मेदार है, बड़े जिम्मेदार जो बोलेंगे हम उसके लिए तैयार। शहराध्यक्ष म्हणून तुमच्या वरिष्ठांसोबत काय चर्चा झाली की या ठिकाणी अलायन्स करणं तुमच्यासाठी योग्य राहील का स्वतंत्र लढणं योग्य राहील? नहीं, वो अब समझो भाई, हम अगर लड़ रहे हैं तो अगर समझो किसी को हमारे तरफ से नुकसान हो रहा होगा तो वो लोगों का काम है जो सेकुलर मानते अपने आप को, उनका काम है हमारे जिम्मेदारों से मिले, उनसे बात करें, अलायंस की बात करें। तो उसके लिए वो जो बड़े जिम्मेदार लोग रहेंगे उन्होंने बात करेंगे। अगर क्या बात करें तो अलायंस करेंगे क्या? इंशाल्लाह हमारे सैयद मोइन साहब और फिरोज लाला साहब, मिर्जा अमजद बेग साहब जो फैसला लेंगे हम कबूल करेंगे। ऐसे कौन से ये इस नगर पालिका इलेक्शन में मैम अपने सारे उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार है? नहीं, हम सारे उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। हम प्रभाग क्रमांक 2, 3, 4, 8 और 13
ये हम 5 प्रभाग में नगर सेवक उतारेंगे और नगर अध्यक्ष उतारेंगे। जनता के हक में ऐसे कुछ अच्छे काम किए आप जिससे बिना पे आप अपने वोट मांगेंगे जनता से? बिल्कुल हमने काम करे, आवाम के बीच में रहे। आप जामा मस्जिद से लेके या भाईगांव रोड हो या लेन गली हो या नई आबादी हो, दरगाह हो, पुरी नगर हो, कहीं पर भी आप प्रेस वाले आप सर्वे कर सकते हैं। कुछ भी अगर मैटर होता है तो पहला कॉल शहर से मजलिस को आता है। हॉस्पिटल हो या पुलिस स्टेशन हो या कहीं एक्सीडेंट होगा हो। हाल ही में आपने प्रेस वाले देखे होंगे, बस स्टैंड पे एक पश्चिम बंगाल के लड़के का इंतकाल हुआ। रात के 3:30 बजे तक मजलिस वहाँ पर हॉस्पिटल में रुक के अगले वाले पे FR करके उसकी डेड बॉडी हमने पश्चिम बंगाल भेजी। 50% महिलांना आरक्षण मिळालेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपल्यातर्फे आपल्या पक्षामध्ये किती महिलांना तिकीट मिळणार? बिल्कुल वो हिसाब से जहाँ जहाँ रिजर्वेशन है हम देंगे बिल्कुल। इस बार मजलिस खाता खुलने में कामयाब रहेगी क्या देगलूर नगर में? इंशाल्लाह देगलूर के अवाम पे हमको भरोसा है कि लोगों के दिलों में भी है कि मजलिस आगे बढ़े, मजलिस के नुमाइंदे चुन के बल्दिया में जाए। जो काउंसलर ऐसा बैठ के मुंडी हिलाते वो अवाम को आज नहीं चाहिए। सवाल का जवाब देने वाले बल्दिया में काउंसलर चाहिए। देगलूर शहर में पिछले साल कई साल से एक गटर योजना का जो है सो बजट आया था, लेकिन वह अभी तक गटर योजना चालू नहीं की गई। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है, अब जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अजीत पवार गढ़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, राष्ट्रवादी की, कोई विकास की बात नहीं करा। एक मजलिस ऐसी जमात है जो विकास की बात कर रही है। आज हमारे नगर अध्यक्ष को जिता के आप लाओ, हम हॉस्पिटल लाएंगे, स्कूल डेवलपमेंट करेंगे, जो गरीबों की जो सहूलत होती वो काम मजलिस करेगी। गटार योजना की आप बात कर रहे, उपाध्यक्ष कौन थे? बालाजी टेकाड़े साहब थे। नियोजन समिति के सभापति बालाजी टेकाड़े साहब थे। आज वो जाके अजीत पवार गढ़ में बैठ गए। फिर उन्होंने जब भी राजीनामा दे देना था ना। ब्लड बैंक के वास्ते मजलिस का काम चालू है, कहाँ चालू है? ब्लड बैंक के वास्ते सबसे पहले आवाज़ हमारे देगलूर शहर के रहनुमा मुफ्ती मुख्तारुद्दीन रफ़ाई साहब मुसलसल अनुसर रहमान साहब और हाजी तनवीर साहब के नाम से ब्लड कैंप लेते। उसमें हम एक कमेटी का मैं मेंबर हूँ, उस नाते से हम भी उसमें शिरकत करते। जब परसों ब्लड कैंप हुआ तो हमने खासदार साहब को मांगनी करे कि देगलूर शहर में अति जल्द ब्लड कैंप की आवश्यकता है। उसकी वजह यह है कि हमारा शहर तेलंगाना कर्नाटक बॉर्डर पे है। यहाँ से हनेगांव, इधर से बांसवाड़ा, तकरीबन लोग यहाँ पर हॉस्पिटल को आते, उनको ब्लड के लिए नांदेड़ जाना पड़ता। तो हम भी उसका पाठ पुरावा करने वाले हैं खासदार साहब के पास। देगलूर शहर में नरंगल रोड पे एक मुस्लिम शादी खाना बनाया गया था कई साल पहले, आज वो वीरान है। क्या मजलिस इसके अंदर क्या कुछ एक्टिविटीज़ बताएंगे आप? नहीं, शादी खाना देखो, शादी खाना तो बनाओ, मगर खाली नाम को शादी खाना है। आप देख सकते हो वहाँ पे क्या हालत है। आप बताओ, आप प्रेस वाले आज शादी खानों की क्या हालत है, कब्रस्तानों की क्या हालत है। बीच में आप एक मुद्दा अच्छा उठाए साहब, देगलूर शहर के कब्रस्तान में क्या माहौल था? सबसे पहले बल्दिया में पहुंचने वाले कौन लोग थे? हमने आवाज़ उठाई। तो आने वाले इलेक्शन में सिर्फ आप विकास के कामों के जरिए यही मुद्दा लेके आप इलेक्शन लड़ेंगे? बिल्कुल, हमारा काम विकास का है। हम विकास के मुद्दों पे बात करेंगे। हमारी जमात का है एक आदेश है, स्कूल डेवलपमेंट, ये जो चीज़ें हैं जो गरीबों के काम रहते वो काम करना। अगर काम नहीं करेंगे तो आप पब्लिक में बीच चौरस्ते पकड़ के पूछो। आप पिछली बार भी मोइन भाई से सभा हुई थी आपके यहाँ पर, हमने सवाल किया था कि क्या वाकई देगलूर की हर गलियों में इम्तियाज़ जलील साहब, क्या अभी साहब देगलूर शहर में हर गलियों में फिरेंगे क्या? इंशाअल्लाह हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब और अकबरुद्दीन अवीसी साहब, महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज़ जलील साहब, वारिस पठान साहब, ये तमाम लोग देगलूर शहर में डेरा डाल के रहेंगे, कैंपेनिंग करेंगे। 1, 2, 3 MLA MIM के देगलूर शहर में मौजूद रह के उनके ज़ेरे निगरानी में इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत सालों के बाद में आप पद दे रहे हैं यहाँ पे, इसकी वजह क्या है? जी, अब तक आप यहाँ पे निवडणूक लड़े नहीं, अब तक बहुत दिनों से, अब क्यों लड़ने की तैयारी में हैं आप? अभी आपको देगलूर शहर के हालात आपके सामने हैं। कोई इधर से उधर जा रहा, कोई इधर से उधर आ रहा। मैं भी बल्दिया इलेक्शन में कांग्रेस का काम कर चुका हूँ। मैं भी एक पदाधिकारी था, जिला सचिव भी था युवक का।
हमने 2 साल रहे, देखे कुछ गरीबों के काम नहीं हो रहे, आवाम के काम नहीं हो रहे। हमारे जो साबिका नगर अध्यक्ष है मुगला जी शिरशटवार साहब, इन्होंने क्या करे बोले तो अपोजिशन को बड़ा करे। आज अपोजिशन जाके वहाँ बढ़ गई। आज कांग्रेस में अभी ये लड़ाई कांग्रेस वर्सेस राष्ट्रवादी की नहीं है, राष्ट्रवादी वर्सेस राष्ट्रवादी की लड़ाई है। और ये जो लोग राष्ट्रवादी का जो अभी अजीत पवार गठ में जो गए वाले लोग हैं, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ आज पूरा देगलूर शहर स्वर्गीय मसनाजी नीलमवार साहब को लोक नेता मानते, तो आज उनको ये लोग धोखा देके गए वाले, तो आवाम का क्या साथ देंगे लोग। 15,000 से भी ज़्यादा देगलूर शहर में मुस्लिम वोट है, लेकिन ना राष्ट्रवादी नगर से पद घोषित किए ना कांग्रेस ने किए। इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, जिसके उसके पार्टी के इख्तियारात है। हमने ये सोचा था कि जब सेकुलर समझ के लोग अगर मुस्लिम कैंडिडेट को अगर टिकट देते तो हम भी हमारे बड़े लोगों से हम चर्चा करते कि भाई कैंडिडेट देना नहीं देना, मगर वो कुछ हो रहा नहीं। हमने हमारे बड़े जिम्मेदारों से बात की, कोई आगे नाही आहे। राष्ट्रवादीचे या ठिकाणचे जिम्मेदार असं म्हणलेत की आम्ही मुस्लिम समाजाच्या व्यक्तींसोबत संपर्क केला की निवडणुकीमध्ये येण्यासाठी महिला, तर ते म्हणाले की आमचे महिला पर्दागोशी असतात, त्याच्यासाठी ती निवडणुकीमध्ये येऊ शकत नाही, त्याच्यामुळे आम्ही अध्यक्षपद त्यांना दिलं नाही असं म्हणतात। बिल्कुल सही सवाल करे साहब आप। जब ओबीसी लेडीज आरक्षण होता है तो हमारे देगलूर शहर के माजी नगर अध्यक्ष पद्मवार सौकार साहब आज ये बात कर रहे। 2016 में जब ओपन था, जब हमारे देगलूर शहर के हमारे बड़े भाई मीरा मोहिउद्दीन साहब ने अर्ज किया था कि हमारा समाज यहाँ पर इतना है, मैं राष्ट्रवादी से इलेक्शन नगर अध्यक्ष पर लड़ सकता हूँ, जब क्यों नहीं दिए? ये मेरा सवाल है उनसे। चलो आसिफ पटेल को उन्होंने पूछे, आसिफ पटेल देगलूर शहर के जिम्मेदारों से चर्चा करना था। 12 तबके के लोग, 12 जात के, हर समाज के लोग हैं यहाँ पर। पद्मवार सौकार हर कम्युनिटी के लोगों को बुला के चर्चा करना था कि भाई राष्ट्रवादी अजीत पवार गठ में गए हम, ओबीसी लेडीज छूटा, क्या मैं एक मुस्लिम कैंडिडेट दूँ क्या? हमारे पास आसिफ पटेल है, चर्चा करे क्या उन्होंने? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बात आसानी से बोल दी हो। ओके। तर ग्रामीण भागामध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी काय तयारी? पहले हमारा भी बल्दिया पे फोकस है, इंशाल्लाह उसके बाद उसकी रणनीति ठहरेगी। इलेक्शन में आपका सीधा मुकाबला किसके साथ? हमारा सीधा मुकाबला बीजेपी से है। ये दोनों से भी लोग तंग आगे वाले हैं, कभी इधर जा रहे, कभी उधर आ रहे, कभी सेकुलर की बात कर रहे। अब इतनी बड़ी सभा हुई, आप लोगों ने पूरा देखा, एक भी बौद्ध समाज के बड़े आदमी का नाम नहीं लिए, मुस्लिम समाज के आदमी का नाम नहीं लिए। हालांकि दोनों का क्वांटिटी करें तो 22,000 मतदान है। आपका मानना है बीजेपी यहाँ पे ताकतवर है, इसीलिए आपका मुकाबला बीजेपी के साथ है? हम समझ रहे हमारा मुकाबला उनसे है। बीजेपी तर आतापर्यंत या ठिकाणी निवडणुकीमध्ये कधीच आली नाही, खंबीर झाली नाही किंवा ते नगर परिषदेवरून आपला झेंडा फडकू शकली नाही। इतर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे गंभीर आणि खंबीर आहेत, तर त्यांच्यासोबत टक्कर असायला पाहिजे की तुमची बीजेपी सोबत? हमारी टक्कर सीधा बीजेपी से। लोग टोटल ये लोगों से नाराज है। अब सबसे ज़्यादा कम्युनिटी मुस्लिम समाज की है यहाँ पर। एक समाज पे कौन सा भी इलेक्शन नहीं होता, हमको बहुत समाज का साथ है। अदर कास्ट के लोग हमको वोट देंगे। जब असद साहब यहाँ पर आएंगे तो हमको यकीन है अदर कास्ट के वोट हमको 2 से 2,500 हज़ार मिलने के चांसेस। बीजेपी उसकी वजह ये है, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था, जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ, जब असद साहब ने आवाज़ उठाया वो मैच के खिलाफ, तो आज देगलूर शहर के हमारे हिंदू भाई 100 बच्चे स्टेटस रखे थे। बीजेपीचे शहाणे साहेब असं म्हणाले होते की त्यांच्या जर अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजात जर उमेदवारी मागासाठी अध्यक्षपदासाठी आला तर आम्ही त्याला उमेदवारी देऊ। जिसको उसको इख्तियार है, कोई भी जाके अगर मांग सकता तो ठहर सकते, अगर पार्टी दी तो ठहरेंगी ना भाई।